हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप कक्षा 10 मैथ्स का प्रश्नावली 8.1 का 8वां प्रश्न देखने वाले हो। इस प्रश्न में दिया है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब कि एक चीज दे दिया है आपको कि 3 cot a बराबर 4, तो बताना है ये वाले पक्ष आपस में बराबर हैं, ये चीज इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं और आप देखिए किस तरीके से इसे हल किया जाएगा। तो दिया क्या है हमें, 3 cot a इक्वल टू 4। 3 cot a के साथ गुणा कर रहा है तो इधर आकर भाग करेगा, तो इसको हम बना देंगे cot a इक्वल टू 4/3। ठीक है, cot a इक्वल टू 4/3। अच्छा, लाल बटे कक्का, ये तो हम सभी को पता है। cot दिया है, इसका मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हमें एक समकोण त्रिभुज की भी जरूरत होगी जिसमें आधार हम 4 लेंगे और लंब कितना लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज आ गया है। तो यहाँ पर cot a कोण दिया है a, तो इस कोण को हम a मानकर चलेंगे क्योंकि इसके सामने वाली जो भुजा होगी a हमारा लंब होना चाहिए, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो एक कोई आप b मान लो, इनमें से एक कोई c मान लिया जाए। ठीक है, तो आधार आपका 4 है और लंब 3 है। कर्ण हमें पता नहीं है तो कर्ण हम पता करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो AC कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू BC लंब का स्क्वायर प्लस AB आधार का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू BC, BC माने 3 का स्क्वायर प्लस AB माने 4 का स्क्वायर। 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, 16 और 9 कितना हो गया, 25। एक इसकी वैल्यू है AC स्क्वायर की, तो AC स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर टर्न लग जाएगा जो कि 25 में बनेगा, और इसको तुम ऐसे लिखोगे 5 गुणे 5, तो 5 का एक सेट बाहर आएगा, अर्थात AC बराबर कितना आ गया, 5। AC बराबर कितना आ गया भाई, तो यहाँ पर लिख दो 5। ठीक है, अब हमें इसे चेक करना है दोनों पक्ष बराबर होंगे कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको लेना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाना चाहिए। बराबर की दाहिनी तरफ को हम राइट हैंड साइड कहते हैं और बाएं तरफ को लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, सॉरी बायां पक्ष जो है इसको हम लेंगे, हल करेंगे। फिर दायां पक्ष लेंगे, इसे भी हल करेंगे। देखेंगे क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है, अगर बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, और इसका कह रहा है कि स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर कर लो, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस टेन की वैल्यू लंब बटे आधार, और कह रहा है कि स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करो इस तरीके से। तो फिर देखो यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लिखो माइनस लंब की वैल्यू कितनी है चित्र के अनुसार 3, आधार की वैल्यू कितनी है 4,
और इस पूरे का क्या है स्क्वायर 1 प्लस लंब बटे आधार फिर से माने 3/4 का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब इसे हम हल करेंगे। देखो एक ऐसे ही रहेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, नीचे प्लस है, बाकी सेम चीज़ें वही हैं, मतलब 9/16 मतलब 9/16 यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर बटा 1 करके हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं और यहाँ पर भी बटा 1 करके तिर्यक गुणा। 16 एकम 16 माइनस 1 नवैया 9 बटे 16 एकम 16, बड़ा वाला बटे कर दो, फिर तिर्यक गुणा कराओ। 16 एकम 16 प्लस है तो प्लस 1 नवैया 9 और नीचे जब गुणा कराओगे तो 16 एकम 16। ठीक है, इस तरीके से 16 में से 9 गया कितना आएगा भाई 7। 16 में से 9 गया कितना आया 7 बटे कितना 16 डिवाइड बाई 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 बटे 16। ठीक है, 7/16 गुणे इस पूरे को हम उल्टा कर लिख देते हैं 16/25। तो 16 से 16 कट जाएगा, बचा कितना, हमारा LHS वैल्यू है, LHS वैल्यू है। ठीक है, अब हमें निकालना होगा RHS वैल्यू क्या होगी। RHS वैल्यू क्या होगी, RHS का मान जो आएगा वही, और वो मान इसके बराबर होना चाहिए। तो RHS को ले लेते हैं। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है, तो cos स्क्वायर A, cos क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर क्या होगा लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। आधार है आपका 4, कर्ण है आपका 5, स्क्वायर हो गया माइनस लंब है आपका 3 और कर्ण है कितना 5 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर देखो एलसीएम लोगे तो 25 आएगा और 16 माइनस 9, तो इसका मतलब 16 में से 9 गया कितना आएगा 7/25। यहाँ पर देखो 7 कट 16 कट गया, 7/25 5 छूट गया था तो 5 इसको लिख लिया जाए। तो ये देखो 7/25 आ गया। ये कौन सी साइड थी हमारी RHS, RHS यहाँ है और LHS यहाँ है। इसका मतलब RHS बराबर LHS, मतलब राइट हैंड साइड बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, तो अर्थात यह दोनों बराबर हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।